वेलकम है आपका सिद्दीका लाइफ स्टोर में। अगर आपके मन में भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना है, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कम हैं, मैं बिज़नेस कैसे शुरू करूं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं बिज़नेस शुरू करने की 5 ऐसी ज़रूरी बातें जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि अपने काम और अपने अनुभव से सीखी हुई बातें हैं। लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5वीं बातें ऐसी है जिसे अगर आपने शुरुआत में समझ लिया तो बहुत सारी परेशानियों और गलतियों से बच सकते हैं। और एक ऐसी गलती मैं आपको आखिर में बताऊंगी जो गलती को हर नए बिजनेस शुरू करने वाले करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बातें, छोटे बजट से शुरुआत करें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है शुरुआत छोटी करें। बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करने से पहले यही सोचते हैं कि मेरे पास 50,000 या 1 लाख रुपए होंगे तभी मैं कोई अच्छा सा काम शुरू करूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैंने अपनी शुरुआत की थी। शुरू में मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपये थे। शुरुआत में बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सामान ख़रीदें, अपने ग्राहक को समझिए और देखिए कि कौन सा सामान ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कौन सा सामान जल्दी बिक रहा है। मान लीजिए आपने 10 तरह का प्रोडक्ट रखा और उनमें से 2-3 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो अगली बार उन्हीं प्रोडक्ट में अपना पैसा ज़्यादा लगाइए। इससे आपका पैसा ऐसे सामान में फंसेगा नहीं जिसकी डिमांड ही नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बिज़नेस बड़ा करने के लिए शुरुआत बड़ी करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत सही करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बात और बहुत ज़रूरी है, कम पैसे में बिज़नेस शुरू करने वाले लोग अक्सर एक गलती करते हैं, लेकिन वह गलती पैसे से ज़्यादा उनका भरोसा और मेहनत दोनों ख़राब कर सकती है। आखिर वह गलती क्या है? वह है हमारी दूसरी बात, ग्राहकों का भरोसा। ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। बिज़नेस में आपका सबसे बड़ा सामान आपकी दुकान में रखा हुआ प्रोडक्ट नहीं है, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपके ग्राहक का भरोसा। क्योंकि अगर कोई ग्राहक एक बार आपसे सामान लेकर खुश हुआ, उसे आपके साथ अच्छा अनुभव मिला, तो वह दोबारा आपके पास आएगा और हो सकता है वह अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को आपके बारे में बताए। इसीलिए ग्राहक के साथ हमेशा अच्छे से बात करें, सामान की सही जानकारी दें। अगर किसी सामान में कोई कमी है तो उसे छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप एक बार ग्राहक से ज़्यादा पैसा कमा लें, लेकिन अगर उसका भरोसा टूट गया तो वह दोबारा आपके पास नहीं आएगा। एक बार की बिक्री से ज़्यादा ज़रूरी है बार बार आने वाला ग्राहक। और याद रखिए, ग्राहक को सिर्फ सामान मत दीजिए, उसे अच्छा अनुभव दीजिए। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ग्राहक आ भी रहे हैं, सामान बिक भी रहा है, फिर भी महीने के आखिर में आपके हाथ में पैसे नहीं बच रहे हैं, तो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? यही समझने के लिए तीसरी बात सबसे ज़रूरी है, अपने बिजनेस का हिसाब। तीसरे नंबर वाला ज़रूरी बात, हर खर्च और हर बिक्री का हिसाब रखिए। तीसरी बात शायद आपको बहुत छोटी लगे, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है। हर चीज़ का हिसाब रखिए, हर चीज़ का हिसाब रखिए। आपने कितना पैसा लगाकर सामान ख़रीदा, कितने में बेचा, कितना खर्च हुआ, किस सामान में कितना मुनाफा हुआ, कौन सा सामान जल्दी बिक रहा है और कौन सा सामान लंबे समय तक रखा हुआ है। इन सब का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए कोई बड़ा सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी कॉपी रख सकती हैं या मोबाइल में भी लिख सकती हैं, क्योंकि अगर आपको अपने बिज़नेस का हिसाब ही नहीं पता हो तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आपका बिज़नेस वास्तव में फ़ायदा दे रहा है या सिर्फ बिक्री हो रही है। और एक बहुत ज़रूरी बात, बिक्री ज़्यादा होना और मुनाफा ज़्यादा होना दोनों एक चीज़ नहीं है। इसीलिए सिर्फ यह मत देखिए कि आज कितना सामान बिका, यह भी देखिए कि आज वास्तव में कितना बचा। और अब आने वाली है वह बात जिसने छोटे बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा बदलाव ला दिया है। आज आपके पास दुकान छोटी हो सकती है, ग्राहक कम हो सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी दुकान की पहचान हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं। और इसका जवाब है हमारी चौथी बात। और चौथे नंबर पर आती है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना। आज के समय में सोशल मीडिया छोटे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मौका है।
पहले अगर आपकी दुकान छोटी होती थी तो आपके ग्राहक भी आसपास के लोग ही होते थे, लेकिन आज आप अपने मोबाइल से अपने काम की वीडियो बना करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपको महंगा कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही सामान की वीडियो बना सकती हैं। जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रही हैं, चूड़ियों के नए नए डिज़ाइन, ज्वेलरी दिखाइए, कॉस्मेटिक दिखाइए, नया स्टॉक आया है तो उसकी वीडियो बनाइए, या आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसका वीडियो बनाइए। ग्राहकों को बताइए कि कौन सा सामान किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ सामान मत दिखाइए, अपनी कहानी भी दिखाइए। लोग यह जानना चाहते हैं कि आपने अपनी शुरुआत कैसे की, आपने क्या मुश्किलें देखी, आपने कैसे धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, कहानी और इंसान की मेहनत से भी जुड़ते हैं। और अगर कोई वीडियो पहली बार कम चले तो इसका मतलब यह नहीं आपका काम ख़राब है, लगातार कोशिश करते रहिए। लेकिन अब आती है इस पूरे वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि बिज़नेस में सबसे मुश्किल समय वह नहीं होता जब पैसे कम हो, सबसे मुश्किल समय वह होता है जब मेहनत करने के बाद भी तुरंत रिज़ल्ट ना मिले। और ऐसे समय में क्या करना चाहिए, यही है हमारी पांचवी और सबसे ज़रूरी बात। 5वें नंबर पर आता है सब्र रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर आप सच में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सब्र रखना सीखना होगा। शुरुआत में हर दिन बिक्री नहीं होगी, हर ग्राहक आपका सामान नहीं खरीदेंगे, हर वीडियो वायरल नहीं होगी। कभी आपको लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहीं पर कुछ लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, और कुछ लोग काम भी बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसे समझिए, कुछ नया करके देखिए, अपने ग्राहकों से सीखिए, अपने सामान को समझिए, अपने वीडियो को बेहतर बनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बिज़नेस में सफलता हमेशा एक दिन में नहीं मिलती। छोटी छोटी कोशिश ही मिलकर एक दिन बड़ा परिणाम बनाती है। और मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी बात यही है, कम पैसे होना आपकी शुरुआत को छोटा कर सकता है, लेकिन अगर आपकी मेहनत और सीखने की इच्छा बड़ी हो तो आपकी सफ़र वहीं ख़त्म नहीं होगी। और अब वो गलती जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे ज़िक्र किया था, ये गलती शायद सुनने में बहुत छोटी लगे, लेकिन नए बिज़नेस की शुरुआत में यही गलती आपका पैसा भी फंसा सकती है और आपका हौसला भी तोड़ सकती है। बहुत से लोग बिज़नेस शुरू करते ही सोचने लगते हैं कि जल्दी से ज़्यादा सामान ख़रीद लेते हैं, दुकान को बड़ा कर लेते हैं, या फिर कुछ दिन मेहनत करने के बाद बिक्री उम्मीद के हिसाब से नहीं होती है तो उन्हें लगता है कि शायद यह बिज़नेस उनके लिए है ही नहीं। लेकिन असली बात यह है कि बिज़नेस को समय देने से पहले हम उनसे परिणाम की उम्मीद कर लेते हैं। शुरुआत में आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए, कौन सा सामान बिक रहा है, कहाँ आपको पैसा लगाना सही है और कहाँ रुकना चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे एक सलाह है, शुरुआत छोटी रखिए लेकिन सीखना बड़ा रखिए। अगर आपको जानना है कि मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत 6,000 रुपये से कैसे की थी, आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है। अगर आप भी कम पैसे में अपना छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस चीज़ का बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे। और अगर आपको मेरी यह छोटी सी बिज़नेस जर्नी और मेरे अनुभव की बातें अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सिद्दीक़ा लाइफ स्टोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी शुरुआत आज छोटी हो लेकिन आपकी कहानी कल किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। तो दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए और अपना अनुभव और अपनी राय भी ज़रूर बताइए कि आप कौन सा बिज़नेस करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।